विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं भय या पक्षपात सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल गठन के 10 दिन बाद तमाम कयासों और अटकलों के बीच बीजेपी ने फिर चौंकाया। शुक्रवार को 9 चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली, जिनमें सीएम विष्णुदेव साय के साथ राम विचार नेताम बृजमोहन अग्रवाल, दयाल दास बघेल और केदार कश्यप पुराने और दिग्गज चेहरे हैं, जबकि विष्णु टीम के नए चेहरे टंकराम वर्मा, ओपी चौधरी, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, लक्ष्मी राजवाड़े वो नाम हैं जो पहली बार कैबिनेट में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय बैलेंस का भी पूरा ध्यान बीजेपी ने रखा है। सरगुजा संभाग से 3 मंत्री, बिलासपुर संभाग से 2 मंत्री, बस्तर दुर्ग से एक मंत्री, रायपुर संभाग से 2 मंत्री को विष्णु सेना में जगह मिली है। विष्णु कैबिनेट में शामिल होने के बाद नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार माना, तो बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी अपने अंदाज में शुभकामनाएं दी। 12 मंत्री हमारे बन गए हैं और शानदार टीम बनी है, जिनके पास बस्तर से लेकर सरगुजा तक काफी संगठन का और अन्य अनुभव है। भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े बड़े नेता छूट गए हैं, कहीं न कहीं ये सबसे बड़ा गुटबाजी है और इसका आगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और गुटबाजी बढ़ने वाली। बीजेपी ने तमाम समीकरणों को साधा तो सोशल इंजीनियरिंग का भी पूरा ध्यान रखा। 6 ओबीसी मंत्री अरुण साव, लखनलाल देवांगन, श्याम बिहारी जायसवाल, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े, 3 आदिवासी मंत्री सीएम विष्णुदेव साय, राम विचार नेताम और केदार कश्यप, 2 सामान्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और विजय शर्मा, 1 अनुसूचित जाति मंत्री दयाल दास बघेल। जाहिर है बीजेपी ने 24 के मद्देनजर हर तरह के समीकरण को साधने की पूरी कोशिश की है, लेकिन किस मंत्री को कौन सा विभाग मिलेगा और कैबिनेट में बची 1 सीट पर कौन सवार होगा, इसको लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। विष्णुदेव साय जी का मंत्रिमंडल लगभग पूरा हो चुका है। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी भी एक मंत्री की जगह खाली है, लेकिन जिस तरह से आज शपथ ग्रहण हुआ, कल जिस प्रकार से विष्णुदेव साय जी ने विधानसभा में जो शपथ लेने वाले विधायक थे उनके नाम जब सार्वजनिक किए, तो बहुत ऐसे लोग भी थे जिनको बहुत बड़ा धक्का लगा। वो धक्का इसलिए भी लगा क्योंकि बहुत सीनियर विधायक थे जिनका नाम ही नहीं था, जो उम्मीद करके बैठे थे कि कुछ हो ना हो उनका नाम जरूर उस लिस्ट में होगा, लेकिन नहीं था। मतलब बहुत साफ है। और जो लोग ये कहते हैं कि लिस्ट देर से बनी, देर से आई, ये सब ऐसा कुछ नहीं था। लिस्ट पहले से फाइनल थी और निश्चित तौर पर सम्मिश्रण, हम पहले ही बात कर रहे थे कि नए और पुराने लोगों का सम्मिश्रण होगा, लेकिन अधिक से अधिक नए लोगों को तरजीह दी जाएगी। वो तरजीह इस मंत्रिमंडल में दिख रही है। अब 12 मंत्री शपथ ले चुके हैं मुख्यमंत्री को के साथ, और लगभग अब मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ का मंत्रिमंडल एक कम है, लेकिन बाकी तरह से पूरा हो चुका है। विभाग के बंटवारे कब होंगे इस पे सवाल जरूर बरकरार है, लेकिन हाँ, जो जिस प्रकार से सोशल इंजीनियरिंग, जिस प्रकार से जातिगत समीकरण, संभाग को प्रायोरिटी दी गई है, सरगुजा, बस्तर के लिए इसलिए मैं कह रहा हूं कि केदार कश्यप को तो मंत्री बनाया गया, साथ में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर किरण सिंहदेव को बनाकर बैलेंस करने की कोशिश है, क्योंकि सरगुजा और बस्तर ये दोनों ही ने संभागों ने भारतीय जनता पार्टी की जीत की पटकथा लिखी थी। सीधी सी बात है, 2024 पर निशाना है। 2023 में मंत्रिमंडल जरूर बन रहा है, लेकिन ये लोकसभा में 11 सीट दिलाएगा, ऐसी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी का आला कमान इन मंत्रियों से और मुख्यमंत्री से जरूर करेगा। चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी मौजूद है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। कांग्रेस के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सुनील जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से। डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा नजर समसामयिक घटनाओं पर रहती है अनिल जी की। मैं सीधा पहले अनिल जी के पास ही चलूंगा। जी, आज का जो मंत्रिमंडल विस्तार आपने देखा, आज का और पहले जो 3 लोगों ने शपथ ली, मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम, कुल मिलाकर अब 12 योद्धा हो चुके हैं। अगर विष्णु जी के योद्धा बने तो विष्णु जी के 11 योद्धा, लेकिन टोटल 12 मंत्री अब शपथ ले चुके हैं।
सोशल इंजीनियरिंग, संभाग वाइज सब कुछ कोशिश की गई कि बैलेंस करने की। मंत्रिमंडल को आप किस तरह से देखते हैं दीदी साहब? देखिए आदित्य, एक तो 20 दिन के बाद ये मंत्रिमंडल आया है, तो इसमें छाप दिखाई देती है केंद्रीय आला कमान ने जो चेहरे चाहे वो चेहरे आए। फिर मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय हैं उन्होंने भी एक बैलेंस बनाया, और जिस तरह से डिप्टी सीएम सबसे पहले बीजेपी ने बना दिए थे, उसके बाद ये कयास लग रहे थे कि मंत्री कितने होंगे, और आपने जैसा कि अभी साफ किया कि 9 मंत्री उन्होंने बनाए हैं। वर्ग समीकरण ध्यान रखा गया है, क्षेत्रीय समीकरण ध्यान रखा गया है, समाजों का सामाजिक समीकरण भी ध्यान में रखा गया है, संघ के भी कुछ चेहरे पसंदीदा हों वैसा भी ध्यान रखा गया है, और ऐसा लगता है कि जो केंद्रीय आला कमान है उसकी छाप पूरी तरह इसमें दिखाई दी है। क्योंकि जिस तरह हतप्रभ करने वाले फैसले हुए, मुख्यमंत्री का सिलेक्शन, फिर 2 डिप्टी सीएम की घोषणा, आप देखिए कि 15 साल रमन सरकार रही, एक भी डिप्टी सीएम की जरूरत नहीं पड़ी। इसी बार 2 डिप्टी सीएम क्यों सरकार में दिए गए, और उसके अलावा फिर मंत्री दिए गए। ऐसा होता है आमतौर पर, हमने कांग्रेस का भी एक दौर देखा है कि मंत्रिमंडल पूरी तरह से मुख्यमंत्री की पसंद का होता था, लेकिन इस बार बीजेपी ने ये कवायद पलटी है। हमने रमन सरकार में भी देखा कि रमन सिंह मुख्यमंत्री होते थे और फिर वो तय करते थे कि उनके मंत्रिमंडल में कौन कौन होगा। संगठन की भी राय ली जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री की इच्छा सर्वोपरि होती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि यह चेहरा मुख्यमंत्री की पसंद का था इसलिए वो कैबिनेट में आ गया। जो केंद्रीय आलाकमान ने नाम तय किए, संगठन के नाम बैठ करके नाम तय हुए, आरएसएस की पसंद जिन नामों पर आई उन्हें मंत्री पद का मिला है। और देखिए, एक बात मैं बहुत तारीफ करना चाहूंगा बीजेपी की, कि उसने एक संदेश दिया है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा बार बार चुने गए लोग ही मंत्री बनेंगे। 2 बार, 3 बार, 4 बार कार्यकाल हो जाता है, आप मंत्री बने रहते हैं। इस बार नए चेहरों को मौका दिया गया। लक्ष्मी रजवाड़े का नाम आप ले रहे थे, पहली बार चुन करके विधायक बनी है वो, उनको कोई पहचान भी नहीं रहा था कि मंत्री हो गई है। और ऐसे और भी श्याम बिहारी जायसवाल दूसरी बार के विधायक है। ऐसे और भी बहुत अच्छा लगा, कल रात में उनसे बात कर रहा था जी। पहली बार जनपद सदस्य बनी, जिला पंचायत सदस्य बनी, महिला मोर्चा देखी, पहली बार की विधायक और पहली बार की मंत्री। निश्चित तौर पर आदित्य, अभी मैं थोड़ा सा और बात करूंगा कि अभी नरेंद्र मोदी जी कहीं झारखंड की किसी एक गरीब महिला से बात कर रहे थे, तो उससे इतना खुश हो गए, उससे पूछते हैं क्या तुम चुनाव लड़ोगी? तो ये ईश्वर साहू को जिस तरह बीजेपी ने बीरनपुर से विधायक बना दिया, एक गरीब किसान व्यक्ति जिसका बेटा मारा गया सांप्रदायिक दंगों में, उसको मंत्री बना दिया गया। तो ये जो समीकरण बन रहे हैं बीजेपी में, ये जो एक आदर्शवाद कायम रखा गया है, कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती होगी कि उसे अपनी स्ट्रेटजी बदलनी होगी। किस तरह राज किया जाए, किस तरह राजकीय लोग व्यक्ति चुन करके सामने लाए जाएं। टिकटें बिकेंगी तभी लोग मंत्री बनेंगे, ऐसा नहीं है। ये संदेश बीजेपी ने दिया है कि हम गरीब व्यक्ति को भी विधायक बना सकते हैं। पहले ये हंसी मजाक में होता था कि नहीं, चुनाव तो सिर्फ अमीरों का खेल रह गया है, लेकिन मोदी जी ने या बीजेपी ने जिस तरह से ईश्वर साहू, लक्ष्मी रजवाड़े, आम घर से जुड़े हुए लोगों को विधायक बनाया और मंत्री बनाया, काबिले तारीफ है, आदर्शवाद है सभी राजनीतिक दलों के लिए। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी तो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को बड़ा बड़ा पद दे रही। भाई ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के, देखिए कांग्रेस के लोग भी तो नहीं तैयारी कर रहे कि बीजेपी में शामिल हो जाओ भाई, कम से कम कुछ नहीं तो भाई पहली बार के विधायक ही मंत्री बन जा रहे, हो सकता है आपको भी इसका मौका मिल जाए। अमित जी देखिए, आपको एक चीज बता दूं, अभी तो नई सरकार बनी है और आज मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, और आपके माध्यम से मैं समस्त मंत्री मंडल के सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जो जनता ने उन्हें आकांक्षा, उन्नति और प्रगति के लिए चुना है, वो उसमें मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उसमें सफल हो। रही बात तो आपको मैं से प्रार्थना कर रहे हैं कि महेश्वर जी से? देखिए, हम तो महादेव के भक्त हैं और हम तो सभी भगवान हमारे लिए हैं निश्चित तौर पे, लेकिन मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि उन सभी को शुभकामनाएं। और मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं आदित्य जी, अभी तो 1 हफ्ता हुआ है, 3 तारीख से आज तक अगर ले लेंगे तो 20 दिन ही हुआ है समझ लीजिए। हम उन पार्टी के कार्यकर्ताओं से हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 89 से हम कांग्रेस में हैं और आज तक हमने पार्टी नहीं बदली। तो मैं आपको बता दूं कि जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारी पार्टी की आन बान शान और हमारी पार्टी के प्राण हैं, 15-15 साल हमने विपक्ष में रह के भूमिका निभाई है, लेकिन हम बदले नहीं, और हमारे जैसे अनगिनत कांग्रेस में कार्यकर्ता हैं जो बदले नहीं। और लगातार मैं आपको बता दूं, एक चीज मैं अहम कहना चाहता हूं कि हम कार्यकर्ताओं के साथ एक चीज अच्छी आदित्य जी, विधायक एक्स हो सकता है, सांसद एक्स हो सकता है, मुख्यमंत्री एक्स हो सकता है, डिप्टी सीएम एक्स हो सकता है, हम कार्यकर्ता कभी एक्स नहीं होते। ये बात सोचने की विषय है। हम हमेशा पार्टी के लिए, किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो वो पूरी आन बान शान से पार्टी के लिए काम करता है। ये जरूर है कि अगर पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी को उसका मूल्यांकन करना चाहिए निश्चित तौर पे। और एक अहम बात
कहते हुए मुझे शायद आपके चैनल पे नहीं कहना चाहिए, लेकिन चूंकि अनिल जी ने कहा है तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता ने अभी पसंद किया है और जिस प्रकार से मंत्रिमंडल बनाया गया है, क्यों कोई भी व्यक्ति अगर मेहनत करके नीचे से आ रहा है तो क्यों उसे मंत्री बनने का हक नहीं है। बिल्कुल। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं आदित्य जी कि कुछ ना कुछ आपको स्थिति परिस्थितियों के साथ समीक्षा करके बदलना तो पड़ेगा, क्योंकि कार्यकर्ता अथक प्रयास करता है और जो कार्यकर्ता आपके लिए अथक प्रयास बदलने किसे, कांग्रेस पार्टी को करना पड़ेगा ना, मान रहे ना। देखिए हम तो कर ही रहे हैं, लगातार समीक्षा करेंगे, बैठक कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह दूं कि युवाओं को लोग पसंद करते हैं और युवाओं की नई सोच, नई टेक्नोलॉजी, सारे लोगों के साथ अगर युवाओं को लेके चलें, मैं निश्चित तौर पे उन समस्त युवाओं साथी को पुनः बधाई देना चाहता हूं जिनका आज मंत्रिमंडल में सिलेक्शन हुआ। और जिस प्रकार से अनिल जी ने बताया कि जिस प्रकार से ग्रास रूट से लाके आप बना रहे हैं, तो निश्चित तौर पे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी, अगर वो दूसरी पार्टी को भी मैसेज जाता है और दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता को लगता है कि आज मैं मेहनत करूंगा तो कल मैं वहां पर मैं भी पहुंच सकता हूं। मैं आपको बता दूं, हम आप ही के चैनल में कई बार विजय शर्मा जी के साथ हमारी डिबेट हुई है और आज वो डिप्टी सीएम है, तो पार्टी के कार्यकर्ता को लगता है अगर मैं मेहनत करूंगा, मैं काम करूंगा तो मैं भी वो मुकाम पा सकता हूं। ये एक अच्छी चीज है जी। सुनील जी, आज मंत्री परिषद का विस्तार हो गया, एक मंत्री बचे हुए, ठीक है, देर सवेर वो भी हो जाएगा, लेकिन जो आज जो विजुअल्स हैं, अनिल जी भी मेरी बात को शायद मानेंगे, आज जब राजभवन में दूसरी पंक्ति के नेताओं को मैं देख रहा था, उनके मायूस चेहरे, वो बहुत कुछ कह रहे थे कि हमने आखिर क्या बिगाड़ा है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, सब आप भी जानते हैं कौन वो दूसरी पंक्ति के नेता थे। उनके लिए कुछ है या फिर ये माना जाए कि यही मंत्रिमंडल फाइनल रहेगा? सुनील जी। जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के, हमारी सरकार के आज हमारे सभी मंत्री लगभग आ चुके हैं और हम सब उनको शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाला समय जो छत्तीसगढ़ के 5 साल का जो समय है वो छत्तीसगढ़ में विकास द्रुत गति से हो। लगातार भारतीय जनता पार्टी संदेश देने का काम करती है। आज भारतीय जनता पार्टी का संदेश कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी स्वीकार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से हम इस बात को मानते हैं कि हम जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अब सबको अनुसरण करने की आवश्यकता है। क्योंकि एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी टिकट भी देती है, चुनाव लड़वाती है, जितवाती है और सारे कयासों को ध्वस्त करते हुए उनको मंत्री पद तक देती है, उनको काम करने का अवसर देती है। यदि ये किसी पार्टी में, इस देश के अंदर में होता है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में होता है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होना ही अपने आप में गर्व की बात है। और हमारे साथी प्रवक्ता अमित भाई कह रहे थे कि कार्यकर्ता कभी एक्स नहीं होता। हमारे तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं खुद कार्यकर्ता हूं, हम तो कार्यकर्ताओं की ही पार्टी है, सारे कार्यकर्ता हैं। और अभी आप कह रहे थे कि दूसरी तीसरी पंक्ति के लोगों के चेहरे पर मायूसी थी। आप विश्वास मानिए, भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता की चिंता करती। जब वो बूथ के कार्यकर्ता की चिंता करती है तो वो कार्यकर्ता जो लगातार वर्षों से अपना जीवन जवानी सब कुछ लगाए हैं, ऐसे लोगों के लिए भी पार्टी जो है कहीं ना कहीं स्थान रखी होगी। हमारी पार्टी अपनी रणनीतियों पे काम करती है, हमारी पार्टी सबके लिए काम देती है, तो निश्चित रूप से सबको कहीं ना कहीं, किसी को संगठन में, किसी को कहीं कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर करे होंगे। सबको लेकर के चलने वाली बात है। अब देखिएगा, मोदी की गारंटी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। हमने अपने अनुपूरक बजट में भी व्यवस्था कर दी है। आने वाले समय में देखिए, द्रुत गति से लगभग जो है छत्तीसगढ़ में हमने जितने भी वादे पूरे किए वो सारे वादे भारतीय जनता पार्टी पूरे करेगी। अनिल जी, आज मैं देख रहा था विष्णुदेव साय जी का एक ट्वीट की केंद्र सरकार ने लगभग 2,500 करोड़ रुपए दिए हैं। उसना चावल वाला भी जो मैटर था वो भी सॉल्व हो गया। कांग्रेस सरकार थी तो कुछ दिक्कत थी क्या अनिल जी की कांग्रेस सरकार बोले तो हम क्यों करें, हमारी सरकार आ गई तो हम केंद्र के नाते जो मदद हो पाई अब करेंगे? ये ऐसा नहीं लगता कि ये नहीं होना चाहिए? बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, भाई राज्य तो अंग है केंद्र का, केंद्र राज्य की नहीं सुनेगा, राज्य केंद्र की नहीं सुनेगा तो सरकार कैसे चलेगी? अनिल जी। बिल्कुल आदित्य, सवाल तो आपने बिल्कुल सही उठाया है। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारों के बीच इस तरह के मतभेद और मतभेद नहीं होने चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर मैं हाथ बढ़ा रहा हूं ना तो आप हाथ मिलाइए, कुश्ती मत लड़िए, पंजा मत लड़ाइए। कहावत है ना कि मैं हाथ बढ़ा रहा हूं, आप चाहे तो मिला लें, चाहे तो पंजा लड़ा लें। मुश्किल क्या हुई कि बीजेपी केंद्र में बीजेपी की सरकार रही, राज्य में कांग्रेस की सरकार रही, कभी एक समान
समान राग एक तरह से नहीं चल मतलब पाया। कुश्ती चलते रहे। कई आप आईना भेज रहे हैं देखने के लिए, प्राइम मिनिस्टर को आईना भेज दे रहे हैं दिखाने के लिए, आप कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय का नाम बदलने की बात कर रहे हैं। अगर केंद्र सरकार हाथ आगे बढ़ाना चाहती है, आप छोटे राज्य सरकार से हैं और यदि अपनी मांग कर रहे हैं तो आपको सीधे हाथ मिलाइए ना, आप संभाव रूप से आगे बढ़िए। अगर आप निगेटिव कदम उठाते जाएंगे, एक उदाहरण देता हूं आदित्य, 2003 की बात कर रहा था मैं, 2002 में जोगी सरकार थी, यहां पे विधानसभा का उपाध्यक्ष पद विपक्ष का होता था ना, किसने पहल की इसको छीनने की? उसके छीनने की पहल योगी सरकार ने की। और उसके बाद बीजेपी ने क्या किया? 15 साल तक उपाध्यक्ष पद कांग्रेस को नहीं लेने दिया। कांग्रेस चाहती तो उस गलती को 2018 में दुरुस्त कर सकती थी कि भाई हमने आपसे छीना था, अभी हम आपको वापस कर रहे हैं और अब हम सकारात्मक भाव से आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने नहीं किया, आज नहीं किया, बीजेपी भी शायद उपाध्यक्ष पद उनको नहीं देगी। यह उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि राजनीति में एक कदम आप आगे बढ़ेंगे तब दूसरे 2 कदम आगे बढ़ने की उम्मीद आप केंद्र सरकार से कर सकते हैं। फिर थोड़ी बहुत वैचारिक मतभेदी होती है, दलगत मजबूरियां भी होती है, वहां बीजेपी की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है। बीजेपी ने कहा ना डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन का मतलब यह होता है कि 2 इंजन जुड़ गए हैं और रेलगाड़ी बहुत अच्छे से आगे दौड़ती रहेगी। फिर कहा कि मोदी की गारंटी चली छत्तीसगढ़ में, आज देखिए जनता ने बल्ले बल्ले कर दिया बीजेपी को पूरा बहुमत दे करके। तो भूपेश बघेल जी के रिलेशन बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि मोदी जी के साथ रिलेशन खराब थे, अच्छे रिलेशन थे। लेकिन पूरी पार्टी के ढांचे के तौर पर यदि हम देखें तो आपने हाथ मिलाने के बजाय पंजा लड़ाने पर ज्यादा यकीन किया और उसका खामियाजा प्रदेश की जनता ने भुगता। डेवलपमेंट का मुद्दा था, राशि नहीं मिली तो आपके खजाने नहीं भर सके, खजाने नहीं भरे तो आप डेवलपमेंट नहीं कर सके, डेवलपमेंट नहीं हुआ तो जनता ने आपको चलता कर दिया। अमित जी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, ऐसे ही कोई बेवफा नहीं होता। अमित जी, पहले तो अनिल जी की बात का जवाब दे दीजिए जी, क्या वाकई में ईगो प्रॉब्लम बहुत हुआ सरकार में? क्योंकि निश्चित तौर पर केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करें, लेकिन अगर आप किसी से मांग रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपको केंद्र के सामने झुकने में कोई हर्ज भी नहीं है। निश्चित तौर पर कभी नहीं, किसी के सामने कोई बड़ा है तो झुकने में कोई हर्ज भी नहीं होना चाहिए। नूरा कुश्ती और कुश्ती के चलते क्या छत्तीसगढ़ के लोगों का नुकसान हो, जो आज 2,500 करोड़ आ जा रहा है, उसना का मामला हो जा रहा है? देखिएगा, मुझे लगता है कुछ दिन बाद एथेनॉल वाला भी मामला क्लियर हो जाएगा शायद। अनिल जी देखिएगा, मैं भी बैठा हूँ यहाँ, आप भी बैठे हैं। अमित जी जवाब दीजिए जी। देखिए, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आपने स्वतः ही प्रश्नों के साथ उत्तर दे दिया। तीनों जो चीज आपने बताई, सौतेला व्यवहार हम जो कहते थे, लगातार सौतेला व्यवहार। लेकिन क्यों? सवाल वही अनिल जी उठा रहे, मैं भी उठा रहा हूँ। देखिए, आप आईना भेज रहे हैं, आप जिस तरह से जवाब दे रहे हैं, मोटा भाई छोटा भाई, ये दिक्कत की अमित जी, क्योंकि इस तरह की राजनीति मैंने आपके मुंह से तो कभी नहीं सुनी। थोड़ा सा बचना चाहिए सब चीजों से, ऐसा लगता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पार्टी के लोग, जो सरकार, जो हुक्मरान देश में बैठे हैं, अगर 141 सांसदों को जो सिर्फ प्रश्न पूछना चाह रहे थे अगर उन्हें निलंबित कर दें तो आप समझ सकते हैं कि इस देश की। अमित जी, फिर नेशनल में जाएंगे तो फिर वो भी याद दिला देंगे 72 सांसदों को आपने भी निलंबित किया था, फिर ये याद दिला देंगे। जी, वही फिर कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं आदित्य जी कि आज इस देश में बैठे हुए हुक्मरानों ने कई सारी परिभाषाओं को बदलने का काम किया है। निश्चित तौर पे आपने कहा हमने छत्तीसगढ़ के हित के लिए कई बार प्रयास किया, निश्चित तौर पे गले मिलने का भी प्रयास किया, अनिल भाई कह रहे थे हाथ मिलाने का भी प्रयास किया, गले मिलने का भी प्रयास किया। लेकिन दुख का विषय है, जब हमने शर्ट उतारी तो उतने ही खंजर मिले जितनी बार हमने उनसे गले मिले थे। तो मैं आपको एक ही चीज कहना चाहता हूं आदित्य जी कि लगातार छत्तीसगढ़ की जनता के हित के लिए हमने पत्र लिखे, इतने सारे पत्र लिखे, एक का भी जवाब नहीं आया। तो क्यों ऐसा फेडरल सिस्टम में राज्य सरकार, आपने जो कहा, केंद्र और राज्य दोनों को मिलके इस देश में और इस प्रदेश में सरकार चलाना चाहिए किसी फेडरल सिस्टम में। और इसीलिए कहते हैं ना कि भारत के संविधान में, और मैं हमेशा कहता हूं कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर डेमोक्रेसी, कि हमें फेडरल सिस्टम के तहत राज्य और केंद्र को मिलकर करना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? आप देखिए, जो पावरफुल रहता है वो हमेशा, आज आप देखिए कि सरकार बने अभी 10 दिन नहीं हुए, सारी चीजें स्वीकृत होना चालू हो गई। तो ये सौतेला व्यवहार जो हम कहते थे उस पर मुहर लग गई। जो भेदभाव ये करते थे, चाहे वो बारदाने को लेके हो, खाद को लेके हो, छत्तीसगढ़ के राजस्व को लेके हो, छत्तीसगढ़ के जो हमारी जो हक और अधिकार की लड़ाई जो हम लड़ते थे, आज वो प्रूफ हो गई कि सरकार बदलते ही आपने खुद कहा कि देखिए अब एथेनॉल का भी वो निकल जाएगा। हमने रेट डिसाइड करके सारा कुछ भेजा, पत्र लिखा। लेकिन क्यों? अगर हमारे से कुछ आपको बैर है, आप हमसे लड़िए ना। आप 2 करोड़ 80 लाख जनता के साथ क्यों सौतेला व्यवहार करते हैं? ये फेडरल सिस्टम में खराब हो रहा है। अब जो समय, जिस प्रकार का स्थिति परिस्थिति डेवलप किया जा रहा है। आपके डिप्टी सीएम ने रायगढ़ के मंच पे कहा था, प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ दिया, जितना हमने मांगा उससे ज्यादा मिला। वो दूसरी पार्टी के थे जिन्होंने कहा था ऐसा। देखिए, उन्होंने इस बात को भी क्लियर किया था आदित्य जी, अगर मैं आपके घर आऊंगा तो निश्चित तौर पे मंच पे प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं,
मैं उनकी बुराई तो नहीं कर सकता। अगर यही वो हमारे उम्मीद तो राज्य अनिल में आए जी हैं, सीएम साहब से भी कर रहे थे, एक्स सीएम साहब से, वही तो अनिल जी भी कह रहे थे कि अगर रिलेशन अच्छे होते तो शायद बेहतर स्वरूप होता छत्तीसगढ़। देखिए, अगर रिलेशन अच्छा नहीं होता तो शायद उस दिन शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री जी नहीं जाते। मुख्यमंत्री जी गए, प्रधानमंत्री जी आके उनसे बात किए। मुझे क्या, पूरे छत्तीसगढ़ को, आप सभी को अच्छा लगा कि दोनों के बीच में इतना अच्छा रिलेशन है। और ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि आप पूर्व मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आपके पास आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी कई बार प्रधानमंत्री जी से मिलने गए, गृह मंत्री जी से मिलने गए। तो अगर छत्तीसगढ़ की हक और अधिकार की लड़ाई होती थी तो हम जाते थे, लेकिन सौतेला व्यवहार किया गया। आप देख लीजिए, ये प्रूफ हो गया। ठीक, सुनील जी, बहुत कठिन है अब, क्योंकि विभागों का बंटवारा, सीनियर इतने सारे हैं, जूनियरों को भी आपने ले आए हैं, 2 डिप्टी सीएम है आपका, सीएम भी हमारे यहाँ विभाग रखते हैं, चाहे वो जनसंपर्क का हो, ऊर्जा भी देखा है मैंने सीएम ही रखते हैं अपने पास, वित्त भी सीएम रखते हैं। मुश्किल होगा बहुत विभागों का बंटवारा? देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। हमारे यहाँ जितने लोग भी विधायक चुन के आए हैं, जो जनप्रतिनिधि बने हैं, 54 लोग चुन करके आए हैं, वो सारे योग्य क्षमतावान लोग हैं। और हमारे जो मंत्री हैं, 12 मंत्री, वो भी क्षमतावान हैं, किसी भी पद के निर्वहन के लिए वो योग्य हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुना है। निश्चित रूप से बहुत सारे मापदंड होंगे, उस आधार पर उनको मंत्री पद दिया गया है। और जो लोग बचे हुए हैं, जिनके बारे में लगातार चर्चाएं हो रही है, उनके विषय में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से सोच करके रखी हुई होगी। सबको काम दिया जाएगा, ये बात निश्चित है। और अभी हमारे अमित जी कह रहे थे कि सौतेला व्यवहार हो रहा था। देखिए, सौतेला व्यवहार बिल्कुल नहीं हो रहा था। लगातार केंद्र सरकार प्रयास करती थी, लेकिन आपके यहाँ जो सरकार बैठी हुई थी, उस सरकार को, वो आत्ममुग्धता की सरकार थी। आप कहीं से भी हाथ नहीं बढ़ा रहे। भैया अनिल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम हाथ बढ़ाते हैं तो आप पंजा लड़ाने की कोशिश करते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सारे पैसे दिए हैं। बारदाने की बात करते हैं, आप लगातार किसान सम्मान निधि की सूची नहीं देंगे। आपको जब वहां से यूरिया दिया जाएगा तो आप उसको प्राइवेट सेक्टर में डाल करके उसकी कालाबाजारी करवाएंगे। कुल मिलाकर के मैं देखिए उन्हीं आरोपों को दोहराना नहीं चाहता। छत्तीसगढ़ की जनता ने जनादेश दे दिया और जनादेश उन्हीं के खिलाफ दिया है। तो मंत्री परिषद की जो अगर हम बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री परिषद, आप देखिएगा ये मंत्री हमारे युवा मंत्री हैं। आईएएस भी हमारे पास अभी मंत्री बनकर के आए हैं, तो हमारे अनुभवी नेता भी मंत्री हैं। हमारे यहाँ ग्रास रूट में जमीन में काम करने वाली हमारी बहन मंत्री है। हमारे यहाँ जो हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, ऐसे भी मंत्री बनकर के आए हैं। जो नगरीय निकाय में महापौर की भूमिका निभाने वाले भी हमारे पास मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखेंगे चौतरफा सभी समाजों को लेकर, सभी क्षेत्र को लेकर के, और सभी तरीके से शिक्षित वर्ग के लोग हमारे यहाँ ज्यादा, इंजीनियर भी हमारे यहाँ मंत्री बन के आए। तो कुल मिलाकर के आप देखिएगा ये जो सरकार है, ये किस प्रकार से सरकार जो है वो अपना, जब आपको धीरे धीरे योजनाएं समझ में आएंगी और योजनाएं जब धरातल पर उतरेंगी, और ये मंत्री जो है बिल्कुल कार्यकर्ता की भांति जमीन पर उतर के मेहनत करने वाले लोग हैं, युवा है, युवा जोश है, युवा जोश के साथ मंत्रिमंडल काम करेगा। 2 साल के अंदर ये सरकार आपको समझ में आ जाएगी। इनकी सरकार लोकप्रिय हो गई थी, हमारी सरकार की लोकप्रियता आपको 2 साल में समझ में आ जाएगी। 100% हम काम पूरा कर देंगे। अनिल जी, एक आखिरी सवाल, टंकराम वर्मा के बारे में मैं पढ़ रहा था, उनसे कल बातचीत भी हुई। रमेश बैस के पीए रह चुके हैं, वो दयाल दास बघेल के पीए रह चुके हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी में वही मैं देख रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी वाली भारतीय जनता पार्टी अब नहीं है। अब अमित शाह, नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी। निश्चित तौर पर ऐसे चेहरे जो शायद कैलकुलेशन में हमारे भी कभी नहीं आए थे कि मंत्री बन सकते, उनको मंत्री पद दिया गया। बदली हुई भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल है। ये बात मैंने सबसे पहले जो अपना बात रखी उसमें भी कहा था मैंने। देखिए, चाहे आईएएस हो, आईएएस से मंत्री बन गए ओपी चौधरी, और ये टंकराम वर्मा थे, सरकारी नौकरी, ये पीए थे मेरे ख्याल से, रमेश बैस के और केदार कश्यप के भी रहे हैं। और उनका अपना एक वोट बैंक था, एक जनाधार था उस इलाके में, इसलिए पार्टी ने दूरदृष्टि दिखाई और उनको बोला कि आप राजनीति में आइए, और राजनीति में आए, टिकटें मिली, विधायक बने और आज वो मंत्री बन गए। तो ये एक भाग्य का भी खेल होता है कि कोई व्यक्ति पीए रहा, आज वो मंत्री बन गया। एक बात जो आदित्य, बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया कि विभाग कौन से बांटे जाएंगे, इस पर मैं बात ही कहना चाहूँ। देखिए, जो अच्छा नेतृत्व होता है ना, कुशल नेतृत्व होता है, उसके लिए विभाग मायने नहीं रखते हैं। अब ब्रिजमोहन अग्रवाल जैसे इतने कद्दावर मंत्री को 15 साल तक धर्मस्व विभाग दे के रखा गया।
वहां उन्होंने देखिए राजिम कुंभ कितना अच्छा काम किया, पूरे देश में विदेश में उन्होंने विश्व में राजिम कुंभ को फैला दिया। ठीक है, उसके नामकरण को लेकर के विवाद होता रहा, वो एक अलग इशू है। लेकिन फिर हमने कांग्रेस का सरकार देखा कि जहां पर राजिम कुंभ जैसे मेले दिखाई नहीं दिए, कब संपन्न हो जाते थे पता ही नहीं चलता था। तो सवाल यह है कि जो विभाग आप दे रहे हैं उसके रिजल्ट क्या होंगे। और एक बात और, बीजेपी को ये कोशिश भी, ये आदर्श भी सामने रखना चाहिए कि मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा हो और समीक्षा के आधार पर भी आगामी तय हो कि उनका कार्यकाल आगामी क्या होना चाहिए। बीजेपी के सामने 2023 का भी, 2024 का भी लक्ष्य है और 2028 का। तो देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। एक सोशल मीडिया में मंत्रियों के विभागों की लिस्ट भी तैर रही है, कितनी सच्चाई है पता नहीं, लेकिन एक बात तय है, जिस प्रकार से मंत्री परिषद का गठन हुआ है, विस्तार हुआ है, नए नए लोगों को मौका दिया गया है, पुराने लोगों को भी शामिल किया गया, लेकिन बहुत साफ है आने वाली दशा और दिशा 2024 की इसमें साफ नजर आ रही है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।